हाँ, तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, वेलकम बैक टू अस्मिता स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, इसका जो आप लोगों का वीडियो नंबर इस सेकंड है। ठीक है, यानी कि वीडियो का जो है पार्ट 2 है, लघु उत्तरीय प्रश्न। इससे पहले जो है हम आपको जो है अति लघु उत्तरीय का जो भी प्रश्न था सब हम सॉल्व करवा दिए हैं। आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, हम वहाँ पे जो है पूरा सॉल्व करा है, एक एक क्वेश्चन का आंसर दिए हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, हमारा पेन जो है नहीं उग रहा है, इस पे नहीं जाएगा। देखिए कह रहा है, पहला प्रश्न है आपका 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। यानी कि 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ उसका क्या क्या कारण है उसके बारे में बताना है। तो चलिए बात करते हैं। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। तो देखिए क्या क्या कारण था। 1848 ईस्वी का जो फ्रांसीसी क्रांति था उसका क्या क्या कारण था उस पर बात कर लेते हैं। देखिए पहला कारण था मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। यानी कि फ्रांस के अंदर जो है, जो वहाँ पर जो फ्रांस का जो शासन व्यवस्था था वहाँ पर जो है मध्यम वर्ग का जो है बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्रभाव था। दूसरा का था राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। राजनीतिक दल में जो है संगठन का अभाव था। और तीसरा है समाज का प्रसार, यानी कि समाजवाद का प्रसार था वहाँ पे। और चौथा है लुई फिलिप की नीति की असफलता। लुई फिलिप की नीति जो है वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा असफल रही। लुई फिलिप जो है गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया, और गीजो जो है एकदम आलसी टाइप के आदमी था। मतलब इतना कहिए जो वो जो है फ्रांस का भलाई चाहवे नहीं करता था। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है जो लुई फिलिप की नीति जो है वहाँ पे असफल रहा। तो आगे कुछ और है, देख लेते हैं। इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष था। यानी कि लुई फिलिप जो है गीजो को प्रधानमंत्री तो बना दिया, और गीजो जो है न सामाजिक सुधार किया, न आर्थिक सुधार किया, न राजनीतिक सुधार किया। जनता जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, ठीक है, लुई फिलिप से। यानी कि जनता जो है, जनता में असंतोष की भावना जो है ज़्यादा पनप गई। वह जनता की तत्कालिक समस्या को सुलझाने में असमर्थ रहा, और लुई फिलिप जो है जनता का जो तत्कालिक समस्या था उसको समझाने में असफल रहा। तो इस प्रकार जो है फ्रांसीसी क्रांति का यही सब कारण था। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे हम 2 नंबर प्रश्न जो है बात करते हैं, 2 नंबर प्रश्न पे। चलिए इधर हम 2 नंबर प्रश्न ले लिए हैं, और इधर देखिए 2 नंबर प्रश्न आप लोग मिला लीजिए अपने बुक से। वैसे तो पूरा सेम ही होगा, हम भी बुक ही से लिखे हैं ना। देखिए करा है 2 नंबर प्रश्न आपका, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। बहुत ही मज़ेदार सवाल है, एग्जाम में भी पूछता है ये। कह रहा है इटली जर्मनी के एकीकरण में जो है ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो बात कर लेते हैं जरा। इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया की शर्त पर हुआ। ठीक है, यानी कि इटली और जर्मनी की एकीकरण ना ऑस्ट्रिया की शर्त पे ही हुआ। ठीक है, क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का क्या था, आधिपत्य, यानी कि हस्तक्षेप था। क्या था, हस्तक्षेप। बात समझ रहे हैं ना, मतलब इटली और जर्मनी जो है ऑस्ट्रिया के अधीन था, समझ रहे हैं, तो उसका आधिपत्य था। इसलिए जो है इटली और जर्मनी का एकीकरण जो है ऑस्ट्रिया के कुछ शर्त पे हुआ था। कंप्लीट है। चलिए देख लेते हैं आगे। कह रहा है ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। यानी कि ऑस्ट्रिया को ना इटली और जर्मनी से बाहर करने के बाद ही जो है इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव था, अन्यथा ये संभव नहीं था। तो जर्मनी और इटली क्या किया, बाहरी देश का, जैसे फ्रांस हो गया, ठीक है, इंग्लैंड हो गया, इस सब का सहायता लेकर के ऑस्ट्रिया को जो है जर्मनी से और इटली से बाहर निकाला, और तब जाके जो है दोनों का एकीकरण हो पाया। तो आगे हम ये भी बात को लिखे हैं, आप लोग समझिए। कर ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली गई। ठीक है, यानी कि जर्मनी और इटली जो है, ठीक है, एकीकरण करने के लिए जो है विदेशी सहायता लिया, यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस का सहारा लिया था। चलिए एक बार फिर से इसको हम हाले पढ़ के जो, यानी कि फटाफट पढ़ के जो है बता देते हैं। करा इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया के शर्त पर हुआ था। कंप्लीट है, समझ चुके हैं आप। करा है क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर
ऑस्ट्रिया का क्या था, आधिपत्य तथा हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण क्या था, संभव था। यानी कि ऑस्ट्रिया को जो है जर्मनी और इटली से बाहर करके ही दोनों जो है दोनों का एकीकरण हो सकता था। ठीक है, दोनों राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली। कंप्लीट है। तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सके तो याद कीजिए, नहीं तो बाकी तो समझ गए होंगे। आगे बात कर लेते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 3 नंबर कह रहा है जो यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। ठीक है, यूरोप में जो है राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट जो है किस तरह सहायक हुआ। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जो क्रांति किया, फ्रांस से जो शुरू किया था राष्ट्रवाद फैलाना, तो पूरा यूरोप जो है पूरा धीरे धीरे बहरियान तक जो है पूरा जो है ना फैल गया। यूनान भी आज़ाद हो गया आपका, हंगरी भी आज़ाद हो गया। ये सब तो पूरा किताब पढ़े होएगा तो आपको पता होगा। हमारा काम है इसमें आपका जो है उसको क्या कहता है, क्वेश्चन आंसर करवा देना, तो हम वो करवा रहे हैं। देख लेते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। यानी कि यूरोप में जो है राष्ट्रवाद की भावना, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगाने में जो है नेपोलियन बोनापार्ट का जो है अहम किरदार रहा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया, जो जर्मन प्रदेश को जीत करके राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। क्वेश्चन पूछेगा जो राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट। याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट जो है राइन राज्य का निर्माण किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। और यही से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी थी, और वहीं से जो है जर्मनी के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी थी। आगे बात कर लेते हैं। और धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी फैलने लगा था, और यहाँ तक कि जो है जर्मनी से तो राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी और लोगों के अंदर फैलने लगा, और धीरे धीरे जो है देखते देखते पूरे यूरोप के अन्य क्षेत्र में भी जो है राष्ट्रवाद की भावना यानी कि देशभक्ति की भावना जो है फैलने लगी। कंप्लीट है। चलिए आगे देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आपका। पहले जो आप लोग 3 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हम भूल गए थे। चलिए 4 नंबर पे आप बात कर लेते हैं। 4 नंबर का जो प्रश्न आपका कर रहा है, जो गैरिबाल्डी की कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी आप लोग पढ़े होइएगा, पेशे से क्या था, नाविक था ना। देख लेते हैं। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, यानी कि इटली का एकीकरण का बात किया जाएगा ना, तो सबसे पहले जो है एक बार जो है गैरिबाल्डी का नाम जरूर आएगा। उन्होंने युवकों की एक सशक्त सेना लाल कुर्ती बनाया था। पहला ऑब्जेक्टिव जो हम यहाँ पे बता देते हैं, इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने युवकों की एक सशक्त सेना लाल कुर्ती बनाया था। यानी कि लाल कुर्ती संगठन की जो है किसने बनाया था, तो गैरिबाल्डी ने। एक बात और, गैरिबाल्डी जो था पेशे से क्या था, नाविक था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, जो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। इन सैनिकों को लेकर इन्होंने सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर वहाँ पर गणराज्य की स्थापना किया। यानी कि क्या किया, जो लाल सेना कुर्ती नामक जो है एक संगठन बनाया, उसमें नौजवान का संगठन था, युवक का संगठन था, और उस सैनिक को लेके, ठीक है, उस संगठन में जो भी सैनिक था उसको लेके सिसिली तथा नेपल्स को क्या कर लिया, जीत लिया। और सिसिली नेपल्स को जीतने के बाद क्या किया, वहाँ पे जो है गणराज्य की स्थापना कर दिया। किसकी स्थापना किया, गणराज्य की स्थापना कर दिया। ठीक है, अब बाद में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम कर दिया। बाद में क्या किया गैरिबाल्डी, जो उनका जो भी संपत्ति था ना सब जो है अपने राष्ट्र के नाम कर दिया, और खुद जो है साधारण किसान का जीवन जो है जीने के लिए चला गया। तो ये था गैरिबाल्डी की कार्य की चर्चा, जो इटली के एकीकरण में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मात्र एक क्वेश्चन जो है अब आपका बचा है लघुत्तरीय में, उस पर भी हम बात करिए लेते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है जो विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे। ठीक है, ये भी प्रश्न है। जो विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण असंभव था, तो कैसे था, किसके लिए, बिस्मार्क के लिए। तो देख लेते हैं जरा। कह रहा है विलियम प्रथम ने जर्मनी के
एकीकरण के उद्देश्य से बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था। ठीक है, यानी कि विलियम प्रथम क्या किया था, जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से ही जो है बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया था। जो बिस्मार्क को हम अपना चांसलर बना देंगे, क्योंकि विलियम प्रथम तो शासक था जर्मनी का, तो बिस्मार्क को जो क्या किया, जो बिस्मार्क को चांसलर बना दिया। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने अनेकों युद्ध किए। ठीक है, और जर्मनी के एकीकरण के लिए जो है विलियम प्रथम जो है बहुत सारा युद्ध किया और जर्मनी के एकीकरण में अपना महान योगदान दिया। कंप्लीट है। चलिए, अगर विलियम आगे है, अगर विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर नहीं बनाया होता तो विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण असंभव था। कंप्लीट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आशा करता हूं कि आपको जो है वीडियो जो है हमारा बहुत बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया लगा होगा। और क्वेश्चन आंसर तो हम करवाइए दिए हैं, और आप लोग अपना दुलार प्यार जो है बरसाइए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बहुत लंबी दूरी तय कराइए, यानी कि शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।